पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी से नाता तोड़ते हुए त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर लिया है। एक साथ इतने सांसदों के पाला बदलने से टीएमसी को केंद्र की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी में विलय से पहले सभी 20 बागी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसदों ने बकायदा स्पीकर को पत्र सौंपकर सदन में अपने आधिकारिक विलय की जानकारी दी है और लोकसभा में अपने लिए एक अलग बेंच आवंटित करने की मांग भी रखी है। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए बागी गुट ने संख्या बल का पूरा ध्यान रखा है, जिससे उन पर दल बदल कानून का खतरा न मंडराए। बागी सांसदों ने टीएमसी छोड़ने और एनसीपीआई पार्टी में विलय को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये दुखी की बात है जो 1 महीने के साथ एक सरकार 15 साल तक जो सरकार चला है वो 1 महीना से सब खत्म हो जा रहा है। ये दुखी की बात है। हमारा साथ है उन्नयन के लिए, देश के एवं राज्यों के लिए। वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा पार्टी ग्रुप हुआ एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा। We are with the NDA. We support NDA. We will support that, and this is we are merging with the NCPI. Time will say. Before that, they said we are not 19. They always said. We said yes. We have that magic figure. We proved that. इसका पीछे एक ही कारण है, उनका तो ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं है ना। हम दोनों पार्टी मिलके एक तो स्टैंडर्ड पोजीशन में आने चाहता है कि हम आगे बढ़े। हमारा 20 है, उसको साथ में लेके हम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नथिंग एल्स। कुछ नहीं था, सब अकेला चलाता था, छुप छुप के घोट बांध के चलाता था। कुछ नहीं है। इट इज नॉट ओरिजिनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। वो जो चलता था ना, बच्चे का खेल चलता था। पॉलिटिक्स में सब नहीं चलना चाहिए। जो होगा अपने करेगा, जो करेगा अपने बैठेगा। अरे यू आर द हेडमास्टर ऑफ द पार्टी। एक पार्टी का तो नाम से रहेगा, कमेटी रहेगा, मेंबर रहेगा, बैठ के बात होगा, रेजोल्यूशन होगा। कुछ नहीं, आया ना गया, आया राम गया राम हो गया। टीएमसी के 20 बागी सांसदों का नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी में शामिल होना दर्शाता है कि ममता बनर्जी की टीएमसी अब टूटने की कगार पर है। वहीं एनसीपीआई पार्टी का संस्थापक सदस्य शांतनु डे ने टीएमसी सांसदों की विलय होने पर कहा कि अगर संविधान इसकी इजाजत देता है तो ये हो सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है तो होना चाहिए। मुझे अभी तो डिसीजन कॉन्क्रीट हुआ नहीं, अभी तक तो डिसीजन कॉन्क्रीट हुआ नहीं। सिर्फ शिवली कुंडू अकेले और उनका हस्बैंड अकेले बोल रहे हैं। पूरा दल का जो है उसका डिसीजन जब सामने आएगा, हम लोग प्रेस मीट भी करेंगे, उसका जब हिसाब सामने आएगा तभी इसके ऊपर कॉन्क्रीट डिसीजन आ सकते हैं। इस विलय के साथ ही इन सभी सांसदों ने केंद्र की सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर काम करने का खुला दावा कर दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ संसद में एनडीए का पलड़ा और मजबूत होगा, बल्कि आने वाले दिनों में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण भी पूरी तरह बदल जाएंगे। टीएमसी नेतृत्व के लिए डैमेज कंट्रोल करना अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। वहीं एनडीए नेताओं ने इस पर कहा है कि टीएमसी में नेता ममता के डर की वजह से चुप थे, अब सत्ता हाथ से गई तो सभी ने सच बोलना शुरू कर दिया। देखिए, कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोज टूट रही है टीएमसी। अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। यानी वो लिखित में दे दें, सारा बात को विस्तार से देख करके माननीय स्पीकर उसका निर्णय देंगे। अगर अलग पार्टी का स्वीकृति मिलेगा तो बैठे हैं, ये अधिकार उनको है। लेकिन ये बात सही है कि टीएमसी सब लोग भागना चाहते हैं। देखिए, एनसीपीआई त्रिपुरा की एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है, और अगर ये टीएमसी के सांसदों ने तय किया है तो निसंदेह एनडीए की ताकत इससे बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आया, ममता दीदी से जनता ने ममता करना छोड़ा और हालात अब यह हो गए कि उनका यह मंतव्य आया कि जिसको दल में रहना है रहे, नहीं तो जाए। ऐसी स्थिति में
सांसदों का अलग होना, नेशनल डेमोक्रेटिक जो भी उनका पार्टी है उसमें विलय किया जाना, इस बात का सूचक है कि ममता दीदी से ममता के कारण विधायक और सांसद आपके साथ नहीं थे, बल्कि आपके भय के चलते थे या आपके राजनीतिक बल जिसमें नैतिकता की परिभाषा नहीं थी, जिसमें भय प्रतीत होता था, उसके चलते आपके साथ थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव ने बागी सांसदों को लेकर विवादित बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जिन लोगों को ममता ने कूड़ेदान से उठाया, मंत्री, विधायक, सांसद बनाया, वो लोग धोखा दे रहे हैं। कूड़ेदान से निकाल कर ममता ने ऐसा विधानसभा में भेजा और मंत्री बनाया। ये है कि इनका कोई आना चाहिए। और विलीनीकरण करने के लिए ही अलग पार्टी बनाई उन्होंने, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। वो अलग पार्टी लेके राजनीति करेंगे ऐसा किसको लगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। उनको बीजेपी में जाना था, इसलिए उन्होंने अलग पार्टी सुविधा के लिए बनाई हुई है। फिलहाल इस बगावत के बाद टीएमसी खेमे में सन्नाटा है, तो वहीं एनडीए खेमा इस नई ताकत से उत्साहित नजर आ रहा है। हालांकि अभिषेक बैनर्जी ने स्पीकर को लिखे लेटर में आग्रह किया है कि वो पार्टी के किसी भी अलग गुट को मान्यता न दे। टीएमसी एक अलग दल है। दूसरी ओर अगर स्पीकर इस विलय को मंजूरी देते हैं तो टीएमसी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इससे लोकसभा में पार्टी की ताकत घट जाएगी, साथ ही संसद में विपक्ष का अर्थमैटिक भी बदल सकता है।